यह घोड़ा है, वह घोड़ा है, ये घोड़े हैं, वे घोड़े हैं। तो दोस्तों इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने जीवन में रोज पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। तो आइए इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, इसके पहले नियम को जानेंगे, स्ट्रक्चर को जानेंगे, फिर इसका वो हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग यूज ऑफ दिस, दैट, दिस एंड दॉज को सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें आइए क्या क्या रूल है, इसका क्या नियम है, इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वह होता है। ठीक है, दिस और दैट दोनों एक वचन यानी सिंगुलर नंबर है, और दिज और दॉज दोनों बहुवचन, और दिज का मतलब ए है और दॉज का मतलब वे, और बहुवचन है दोनों और प्लूरल नंबर है, बहुवचन और प्लूरल नंबर की है। चलिए आगे देखते हैं। दिस, दैट और दॉज, दिस, दैट, दिज और दॉज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस, दैट, दिज और दॉज। उसके बाद आपका रूल वन। रूल वन में क्या है सो देखिए। रूल वन में है कि दिस और दिज से पास यानी समीप की वस्तुओं का बोध होता है, यानी जो वस्तु हमारे समीप होता है, जो वस्तु हमसे ज़्यादा दूर नहीं रहता है, उसको शो करने के लिए दिस और दिज का प्रयोग होता है। ठीक है, इशारा करते हुए हम लोग बताते हैं, तो वहाँ दिस और दिज का प्रयोग होता है। और दैट और दॉज से दूर की वस्तुओं का बोध होता है, दैट और दॉज से दूर की वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं रूल टू। रूल टू जो है, इसमें दिस एवं दैट के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और दिज तथा दॉज के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दिज तथा दॉज के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आइए हम लोग इसके दिए गए वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। पहले क्या है, यह घोड़ा है। ठीक है, तो यह घोड़ा है तो नजदीक है, यह से नजदीक का बोध होता है, समीप यानी निकटता का बोध होता है। तो यह घोड़ा है तो दिस इज ए हॉर्स, दिस इज ए हॉर्स, यह घोड़ा है। ठीक है, अब इसमें ये क्यों लगा, क्योंकि यह जो है सिंगुलर नंबर है। ठीक है, और घोड़ा जो है यहाँ पर यह के साथ सिंगुलर नंबर का सिंगुलर नाउन का बोध होता है। ठीक है, तो जब सिंगुलर नाउन का बोध होगा और वह काउंटेबल नाउन रहता है, यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके पहले हम लोग ए एन डी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद है वह घोड़ा है, तो वह घोड़ा है उसका बनेगा दैट, वह से दूर की वस्तु को इशारा करते हुए बताते हैं। ठीक है, वो दैट से दूर की वस्तु को इशारा करते हुए बताते हैं, वह घोड़ा है तो दैट इज ए हॉर्स, वह एक घोड़ा है, दैट इज ए हॉर्स। अब ये घोड़े हैं, ये घोड़े हैं तो ये से, ठीक है, दिस जो है, दिस का प्लूरल नंबर आपका दिज होता है, तो ये से निकटता यानी समीप की वस्तु को दिखाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा दिज आर, और ये प्लूरल, इसके साथ प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब, तो दिज आर हॉर्सेस, दिज आर हॉर्सेस। ठीक है, अब है वे घोड़े हैं, तो वे घोड़े हैं तो वे का क्या हो जाएगा, दॉज हो जाएगा, दूर दूर का वस्तु दिखा रहे हैं, तो दॉज आर हॉर्सेस। ठीक है, 2000 हॉर्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यह लड़का चोर है, तो क्या बनाएंगे, दिस बॉय, यह लड़का, दिस बॉय इज ए थीफ, दिस बॉय इज ए थीफ, याद रखिएगा। ठीक है, अब है वह लड़का चोर है, तो दैट बॉय इज ए थीफ हो जाएगा, दैट बॉय इज ए थीफ, याद रखिएगा। उसके बाद है ये लड़के चोर हैं, ये लड़के, तो दिज बॉयज हो जाएगा, दिज बॉयज आर थीव्स, थीव का बहुवचन थीव्स होता है, याद रखिएगा, थीव का बहुवचन थीव्स होता है।
वे लड़के चोर हैं तो दॉज बॉयज हो जाएगा, दॉज बॉयज आर थीव्स, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।